जनता को ये पता है कि इस देश का भला नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में है। आप कितने नाम बदल लीजिए, आप शेर की खाल में भेड़िया आ जाएगा तो वो भेड़िया शेर नहीं बन सकता, आप समझ लीजिए। इसलिए एक ईस्ट इंडिया कंपनी थी, एक ये नई वाली इंडिया कंपनी है। इसका काम केवल यही है कि तुष्टीकरण करना, भारत को विदेशों का दोबारा गुलाम बनाना, भारत को जो पुनः विश्व गुरु बनने की ओर अग्रसर हो रहा है नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, उसमें रोड़े अटकाना। आज हिंदुस्तान में हाईवे जो मोदी सरकार ने बना दिए, उन्होंने क्यों नहीं बनाए? देखिए, पहली बात तो उनके पास कोई ऐसा मजबूत चेहरा नहीं है कि जिसको ऊपर वो पीएम का नाम दे के उस पर इलेक्शन लड़ सके। पूरे गठबंधन में कोई है नहीं, और अगर इलेक्शन होने के बाद तय करेंगे वो किसको बनाना, तो हर गठबंधन का, हर पार्टी का, हर दल का एक नेता पीएम बनना चाहेगा। हर गठबंधन में एक पीएम है उनके यहाँ, वो सब बिखर जाएंगे। दोस्तों, आज चावल और ये आलू भजा के साथ हम 2024 को किसको प्रधानमंत्री बनाएंगे, पब्लिक का रिएक्शन जानने वाले हैं। योगी सर को या राहुल गांधी को, एनडीए को बनाम इंडिया को। तो दोस्तों आइए देखते हैं। देखिए, यहाँ जो हम माहौल देख रहे हैं कि जन आक्रोश का माहौल है, लेकिन जब बात आती है विपक्ष के गठबंधन की, तो वो वहाँ ये दावा करते हैं कि हमारा गठबंधन जो है मजबूत है और इस बार जो है माहौल बदलने वाला है। देखिए, दिल्ली में पिछली बार अगर 2019 का रिकॉर्ड आप उठाकर देखें तो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों को 57% से अधिक वोट मिला है। और अगर दिल्ली में चोर, महाचोर, छोटे चोर, बड़े चोर, केजरीवाल, कांग्रेस, ये सब मिलकर भी अगर चुनाव लड़ेंगे तो भी भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी 2-2 लाख वोटों से चुनाव जीतेंगे, 7 लोकसभा सीटें। इसलिए आपके नाम बदलने से, गठबंधन करने से आपका राशन कार्ड घोटाला, आपका बिजली घोटाला, आपका डीटीसी घोटाला, आपके विधायकों की उगाही, आपके विधायकों का शीश महल बना देना, मुख्यमंत्री के आवास को शीश महल में बदल देना, दिल्ली जल बोर्ड घोटाला, इन घोटालों पर कोई पर्दा नहीं पड़ने वाला। दिल्ली की जनता पढ़ी लिखी है, जागरूक है, वो ये जानती है कि अब हमको दिल्ली के लोकसभा चुनाव में जो वोट देना है उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री चुनना है। इसलिए ये घोटालेबाज, ये चोर, उचक्के, बेईमान, तुष्टीकरण की राजनीति करने वाले लोग कितना भी गठबंधन कर ले, जनता भारत के साथ है, जनता नरेंद्र मोदी के साथ है, जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ। लेकिन देखिए, ये जो गठबंधन है 26 दलों का, कई सूबों के मुख्यमंत्री भी शामिल हैं। वो ये लगातार कह रहे हैं कि हमारी दावेदारी इतनी मजबूत है कि जिस तरीके का हमारा गठबंधन है, उतनी ही जनता, उतनी ही भारत की जनता हमारे साथ मौजूद है। और मोदी जो है वो जिनको लेके बैठे, उनकी विधायक भी नहीं है, कई सांसद भी नहीं है, कमजोर पड़ रहे हैं और डर गए हमसे। जनता रोटी खाती है, अनाज खाती है, इनकी तरह मूर्ख बनाना नहीं बनना जानती है जनता। आप समझ लीजिए, जनता को ये पता है कि इस देश का भला नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में है। आप कितने नाम बदल लीजिए, आप शेर की खाल में भेड़िया आ जाएगा तो वो भेड़िया शेर नहीं बन सकता, आप समझ लीजिए। इसलिए एक ईस्ट इंडिया कंपनी थी, एक ये नई वाली इंडिया कंपनी है। इसका काम केवल यही है कि तुष्टीकरण करना, भारत को विदेशों का दोबारा गुलाम बनाना, भारत को जो पुनः विश्व गुरु बनने की ओर अग्रसर हो रहा है नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, उसमें रोड़े अटकाना। जनता भली भांति जानती है 2024 का चुनाव भारतीय जनता पार्टी 350 सीटों के पूर्ण बहुमत के साथ एनडीए के 400 के गठबंधन के साथ ऐतिहासिक जीत दर्ज करने जा रही है। देखिए, केजरीवाल लगातार ये दावा कर रहे हैं कि जिस तरीके से हमारे खिलाफ बिल पास हो रहे हैं, कहीं ना कहीं दिल्ली की जनता की जो चुनी हुई सरकार है उसको गुलाम बनाने का काम जो वो भाजपा कर रही है। देखिए, बिल जो है भ्रष्टाचार के खिलाफ है। अगर केजरीवाल उसे अपने खिलाफ समझ रहे हैं तो आप समझ सकते हैं इसका सीधा सीधा मतलब क्या है। अच्छा, देखिए, कई सवाल इस तरह माहौल ऐसा भी है कि मणिपुर चल रहा है, मोदी जी चुप है, कहीं ना कहीं हिंसा हो रही है। जब जो चुनाव आते हैं तो हिंदू मुस्लिम वाली हिंसा जो है वो बीजेपी कराती है और जो है वाहवाही बटोरती भी है। मुझे एक बात ये बताइए, कर्नाटका में क्यों हिंदू मुस्लिम हो रहा है? कर्नाटका में तो कांग्रेस की सरकार है, छत्तीसगढ़ में तो कांग्रेस की सरकार है, राजस्थान में क्यों हिंदुओं पर आप जुल्म कर रहे हैं, वहां तो कांग्रेस की सरकार है। तो दरअसल ये हिंदू मुस्लिम के आधार पर बांटने का काम भी 1947 से लेकर आज तक कांग्रेस ने ही करा है, आज भी वही कर रहे हैं।
इस देश का 140 करोड़ भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में खुद को महफूज समझ रहा है और प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व को स्वीकार कर रहा है और प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में इस देश को पुनः विश्व गुरु बनते देख रहा है। अब ये हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई की राजनीति छोड़कर एक भारत श्रेष्ठ भारत एक हिंदुस्तान की लड़ाई में हर हिंदुस्तानी अपना भरपूर योगदान दे रहा है। धन्यवाद। सर क्या नाम हुआ आपका? मोहम्मद हारून है मेरा नाम। देखिए लोकसभा चुनाव भी बहुत नजदीक है, यहाँ का जन आक्रोश जो है वो कहीं ना कहीं केजरीवाल के खिलाफ है, लेकिन जो विपक्ष का गठबंधन है वो लगातार कह रहा है कि हमारी जो दावेदारी है वो मजबूत है। विपक्ष तो 2019 में भी 2014 में भी मजबूत था, आगे भी मजबूत रहेगा। भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी की सरकार 14 में बहुमत से बनी, 19 में बनी, अब उससे ज्यादा बहुमत से बनेगी। तो ये जो दावा कर रहे हैं कि हमारा 26 दलों का गठबंधन मोदी सरकार को उखाड़ फेंक देगा, नहीं, ये दावा तो इनका पहले भी था, गठबंधन तो पहले भी हुए। यूपीए एनडीए, पहले ये यूपीए था, अब नाम बदल लिया उसका नाम। अभी भाई ने हमारे कहा था कि शेर की खाल में गीदड़ आ जाए तो शेर थोड़े बन जाएगा। तो उनके जो भ्रष्टाचार, जनता को जो भ्रष्टाचार पता है वो हजारों करोड़ का भ्रष्टाचार जनता भूली थोड़ी है। लेकिन देखिए केजरीवाल की बात करें तो कह रहे थे मैं दिल्ली का बड़ा बेटा हूँ, दिल्ली की जनता को मैं लंदन जैसी सड़कें दे रहा हूँ, झीलों की नगरी दे रहा हूँ। भाजपा जो है वो गुलाम बना रही है दिल्ली की जनता को। ये इसका उल्टा है। केजरीवाल सरकार ने जो दिल्ली को झीलों की नगरी बनाया है वो अभी बारिश के मामलों में आपने देखा होगा कि पूरे के पूरे दिल्ली शहर में घर घर जगह जगह उन्होंने गली गली में पानी पहुंचा रखा था, झीलों की नगरी बना रखी थी। बच्चे स्कूल नहीं जा सकते, मजदूर काम पे नहीं जा सकते, महिला स्कूल में नहीं जा सकती। ये सब झीलों की नगरी बनाई है ना केजरीवाल ने। अच्छा देखिए लोकसभा चुनाव में जो इस बार जो लड़ाई है वो गठबंधन वर्सेस गठबंधन की दिख रही है, एक और 26 दूसरे 38 दल। लेकिन यहाँ जो 26 दल है वो लगातार कहीं ना कहीं जैसे ममता बनर्जी, M.K. स्टालिन, शरद पवार, लालू प्रसाद यादव, बड़े बड़े नाम शामिल है। वो ये कह रहे हैं कि मोदी सरकार जो है कहीं ना कहीं भारत को 70 साल पीछे लेके जा रही है, पुरानी राजनीति कर रही है, देश को आगे बढ़ाने का काम तो कर ही नहीं रही। नहीं, पिछले 70 सालों में उन्होंने क्या किया? सब कुछ तो कांग्रेस के हाथ में था, इन लोगों की सरकारों के हाथ में था। 70 में से अगर 65 साल देखें तो उन्होंने क्यों नहीं कराया विकास का काम? आज आप देखोगे रोड पे चलो, सत्य को समझाने की जरूरत नहीं। आज हिंदुस्तान में हाईवे जो मोदी सरकार ने बना दिए, उन्होंने क्यों नहीं बनाए?